Hello my dear friend, welcome to the question factory, and in this video we will going to discuss the important points of economic section for BPSC 67th preliminary exam। तो दोस्तों बिना किसी देरी के अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। दोस्तों यहाँ तक आपको पता होगा कि BPSC 67 की परीक्षा में आप बहुत ही कम दिन रह गए हैं, तो आपको इकोनॉमिक सेक्शंस के लिए क्या करना होगा, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए मैं लेकर के आ रहा हूँ। दोस्तों 12 में 12 नंबर डायरेक्ट इन सेक्शंस को पढ़ करके किया जा सकता है। दोस्तों इकोनॉमिक्स एक ऐसा चैप्टर है जिसको पढ़ने के बाद अन्य लोगों के मुकाबले आपको ज़्यादा मार्क्स मिल सकते हैं। इसलिए यदि आप चाहते हैं कि इकोनॉमिक्स में थोड़ी सी भी मेहनत की जाए एज कंपेयर, जैसे कि आपने साइंस में किया, जैसे आपने करंट अफेयर में किया, उसके बाद हिस्ट्री में किया, यदि इकोनॉमिक्स में आप थोड़ी सी मेहनत करते हैं तो आपको यहाँ पे 10 से 12 क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएंगे। हालांकि BPSC 67 में यह भी आशंका जताई जा रही है कि 12 से ऊपर क्वेश्चन होने वाले हैं इकोनॉमिक्स के, क्योंकि ज़्यादा छात्रों की संख्या है और ज़्यादा छात्रों की संख्या को एलिमिनेट करना भी बहुत बड़ा एक चैलेंज है आयोग के सामने। तो कुछ न कुछ वो टिपिकलिटी डालेगी। तो इसको आप इस तरह से भी समझ सकते हैं कि पिछले बार जो आर्ट एंड कल्चर का जो एग्जाम हुआ था BPSC द्वारा कंडक्ट कराया गया था, उसमें इकोनॉमिक सेक्शंस का क्वेश्चन को आप एक बार जरूर लगा लें। आपको यह आभास हो जाएगा कि BPSC किस ओर बढ़ रही है अभी। और ऑडिटर का जो एग्जाम हुआ था उसका भी आप आंसर एक बार कर ले, क्वेश्चन को आंसर दे करके एक बार आप कंफर्म कर ले कि क्या हो रहा है इकोनॉमिक्स को लेकर के। ठीक है, तो फ्रेंड्स मैं बता दूं आपको कि इकोनॉमिक सेक्शंस के लिए सबसे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है बजट। बजट में आपको पढ़ना क्या है, वो है इंडिया का बजट और बिहार का बजट। ठीक है, इंडिया का बजट 22-23 और बिहार का बजट भी आप 22-23 को अच्छे से देख लें। अच्छे से देखने का मतलब उसका आपको एक एक चीज अच्छे से पता होना चाहिए जो पूछने योग्य है। जैसे कि ग्रोथ रेट क्या रहा है बिहार का, प्राइमरी ग्रोथ रेट क्या रहा है, उसके बाद सेकेंडरी ग्रोथ रेट क्या रहा है, किसका उत्पाद ज़्यादा बढ़ा है, किसका घटा है। इंडिया के पर्सपेक्टिव से भी बजट में आप देख ले कि क्या सरकार नई योजना किसके लिए लेकर के आई है, क्या रोपवे बनेगा या क्या पोर्ट बनेगा, क्या या आपको कोई भी योजना के अंतर्गत कितना फंड दिया जा रहा है। जैसे कि पर्वतमाला योजना को इस बार क्या फंड है, MSME सेक्टर के लिए सरकार क्या कर रही है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जैसे आपको लगे कि हाँ ये पॉइंट्स पूछने योग्य है, उस बात को पढ़े, वरना बजट तो बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट है, उसको आप पढ़ नहीं पाएंगे। इसलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको जो मैगजीन मिलेगा उस मैगजीन में आपको बजट और इकोनॉमिक सर्वे होगा, आप उसको वहां से कर लें। ठीक है, और उसके बाद इकोनॉमिक सर्वे, दिस इज ऑल्सो ए इंपॉर्टेंट एरिया ऑफ द इकोनॉमिक सेक्शन जो डील करता है इंडिया और बिहार पर्सपेक्टिव दोनों से। ठीक है, इंडिया के इकोनॉमिक सर्वे को आप अच्छे से देख ले और बिहार इकोनॉमिक सर्वे को भी आप अच्छे से देख ले। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हम स्कीम को कम से कम जो है दोस्तों आप थैरोली 5 साल के स्कीम को अच्छे से देख ले, यानी 5 साल में आपको टोटल 40 से 45 स्कीम आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो 40 से 45 स्कीम को देख लें कि सरकार जो योजना लाई उसका एम क्या था। जैसे कि एम से रिलेटेड वो होना चाहिए कि कोई योजना यदि सरकार लाई तो उसका एम क्या था, वो किसके लिए था, यह भी आपको ध्यान में रखना होगा कि वो किस सेक्शन के लिए था, या सोशल वो डिसेबल पर्सन के लिए था, या ट्राइबल्स के लिए था, या फिर आम जनता के लिए था, या फिर सीनियर सिटीजन के लिए था। तो ये आप ये चीज़ हमेशा ध्यान में लेकर के इकोनॉमिक सर्वे करेंगे कि यदि कोई स्कीम पढ़ रहे हैं तो स्कीम से रिलेटेड चीज़ को ध्यान में रखेंगे कि वो किसके लिए था, वो वुमेन एम्पावरमेंट के लिए था या महिला के लिए था। इसी तरह से जैसे कि आपसे पूछा जाएगा कि उज्ज्वला योजना का क्या एम था सरकार का, तो उज्ज्वला योजना के घर के एक फैमिली में जो है सिलेंडर प्रोवाइड किया जाएगा, यह एम था। तो इसी तरह आपको और स्कीम के साथ साथ आप उसका डेट भी ध्यान में रखने का कोशिश करेंगे कि वो मतलब कब हुआ था, मतलब कब आया था, क्योंकि आजकल BPSC इस तरह के सवाल पूछने में थोड़ा ज़्यादा दिलचस्पी दिखा रही है। और एक सबसे जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है दोस्तों उसका नाम है मॉनेटरी पॉलिसी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसमें आपको बैंक से रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशन जानना होगा। जैसे कि इन्फ्लेशन बढ़ने पे क्या हो जाएगा, इन्फ्लेशन घटने पे क्या हो जाएगा, CRR क्या होता है, SLR क्या होता है, बैंक रेट क्या होता है। तो ये सब जो बेसिक चीज़ें हैं, ये सब कोई बड़ी चीज़ नहीं है दोस्तों, ये सब बहुत बेसिक चीज़ें हैं। तो ये सब आपको देख करके जाना है। ठीक है, तो ये आपको कहाँ मिलेगा,
ये मॉनेटरी पॉलिसी चैप्टर है, उस चैप्टर में आपको ईच एंड एवरीथिंग, जितने भी सारे चीज हैं वो ईच एंड एवरीथिंग आपको मॉनेटरी पॉलिसी के चैप्टर से मिल जाएगा। तो आप मॉनेटरी पॉलिसी को अच्छी तरह से एक बार पढ़ ले, और बजट, इकोनॉमिक सर्वे और स्कीम इंडिया पर्सपेक्टिव से भी और बिहार पर्सपेक्टिव से भी, ठीक है। तो यह सेक्शन करने के बाद दोस्तों आई होप कि 12 से 12 क्वेश्चन को आप कर पाएंगे। यदि आप 12 में 12 क्वेश्चन नहीं भी कर पाते हैं तो एटलीस्ट 10 तो आप आराम से इजीली कर लेंगे, और यह आपको एग्जाम को पास कराने में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल प्रोवाइड करेगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और अगले वीडियो में मैं आपको बता दूंगा कि करंट अफेयर का सेक्शन कैसे करना है। हालांकि उसके लिए तो नॉर्मल सा एक तरीका है, आप कोई मैगजीन उठाइए, उसको थॉरोली 4 से 5 बार कर लीजिए, तो उसके लिए वीडियो बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, आप एग्जाम का अच्छे से प्रिपरेशन करें, मोटिवेट रहें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ गुड डे। और बिल्कुल हाँ, लास्ट के अब दिनों में आपको टेस्ट सीरीज बिल्कुल नहीं भूलना है, कंटिन्यूअसली थैरोली टेस्ट सीरीज को भी लगाना है। थैंक यू सो मच।